अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सैलाब के बाद स्कूलों के सेफ्टी ऑडिट का जायजा, मरकज को जामे पैकेज पेश करने की तजवीज़। वजीर आला की मजमूई नुकसानात के तखमीनों में तेजी लाने की हिदायत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना तेज करें ताकि बहाली के एक जामे पैकेज के लिए मरकज को एक जामे तजवीज़ पेश की जा सके। लोडिंग के लिए 21 वैगनों पर मुश्तमिल 76 कंटेनर्स भी दस्तियाब। 1.37 लाख मैट्रिक टन मेवा दिल्ली रवाना। वादी में ईंधन का काफी जखीरा मौजूद है। LG और वजीर आला निगरानी कर रहे हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीर को कहा है कि वादी से हालिया दिनों में मुगल रोड श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए 1,37,000 मैट्रिक टन से ज्यादा फल भेजे गए हैं। 15 रोजा मुहिम इख्तिताम पजीर। सैलाब से मुतासरा 2,645 देहातों में 20,000 पानी के नमूनों की जांच। जम्मू कश्मीर के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और पानी के मयार की जांच को तेज करने के लिए 15 रोजा एक जामे मुहिम पीर को इख्तिताम पजीर हुई। जी दोस्तों नमस्कार। सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों सितंबर पेंशन के साथ एरियर भी हुआ जमा। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से आ चुकी है बहुत ही बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस बार कर्मचारी को छोड़कर पेंशन भोगियों को मिलेगा बोनस। कितना बोनस दिया जाएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और सितंबर महीने की सैलरी पेंशन कब तक आपके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, कितनी बढ़कर आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। 3 बड़े ऐलान भारत सरकार की तरफ से। लाखों कर्मचारी पेंशनों को इस बार इस महीने में मिलेगा लाखों का एरियर। कितना एरियर दोस्तों मिलने वाला है, किन किन पेंशन भोगियों को मिलने वाला है, पूरी डिटेल से दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा। पूरी एक एक जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। चले दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कर्मचारी पेंशनों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 4% वेतन बढ़ोतरी को लेकर, भारत सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर जो इंतजार कर्मचारी पेंशन भोगी भाई कर रहे थे दोस्तों, उसका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले आज के समय में देश भर में काफी सेवा और कीमतें निरंतर बढ़ रही है। यानी आम परिवार के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना एक चुनौती बन गया है। इस कठिन परिस्थिति को समझते हुए सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महंगाई भत्ते में 3% तक की वृद्धि का महत्वपूर्ण एक बार फिर से निर्णय लिया गया है। यह निर्णय वृद्धि जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए प्रभावी होगी। इससे महंगाई भत्ता 45% से बढ़ाकर, यानी केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशनों को 55% से बढ़ाकर 58% तक की उम्मीदें कर्मचारी पेंशन भोगियों की राहत लेकर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जो महंगाई भत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई की मार से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तो सीधा इसका प्रभाव आम लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ता है। उनके लिए अपने जीवन स्तर को बनाए रखना कठिन हो जाता है। महंगाई भत्ता इसी समय का समाधान और प्रस्तुत है। अब भारत सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को मूल वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा। यह भत्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हर 6 महीने में इसकी सीमांकन की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी की वास्तविक आय और महंगाई के कारण कम न हो, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। तो दोस्तों अब भारत सरकार के पेंशन भोगियों को मिल चुका है 3% तक का महंगाई भत्ते का ऐलान को लेकर खुशखबरी आ चुकी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को अब दोस्तों यहाँ पे सितंबर महीने की जैसे ही सैलरी पेंशन जमा होगी उसके बाद आपका महंगाई भत्ते का ऐलान 3% तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। इस बार सितंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर 25 सितंबर को स्पर्श की तरफ से दोस्तों यहाँ पे एरियर आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन भोगियों की सितंबर महीने की सैलरी पेंशन भी जमा होगी। अब किसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जमा होगी सितंबर महीने की सैलरी पेंशन दोस्तों 55% डीए के साथ ही आपकी सितंबर महीने की सैलरी पेंशन जमा होगी। लेकिन दोस्तों आपको ये एरियर यहाँ पे 18 महीने का डी एरियर पहली किस्त आपको देखने को मिलेगी सितंबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ। दोस्तों ये स्पर्श पोर्टल पे जाके आप एरियर के सेक्शन में जाके वहां देखेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको अलग से एरियर वहां पे दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों इस बार एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस बार भारत सरकार दिवाली का बोनस को लेकर एक बड़ा
अपडेट जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस बार दिवाली से पहले सभी पेंशन भोगियों को जिनका यानी केंद्र सरकार की तरफ से सैलरी पेंशन प्राप्त करते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। यह बोनस दोस्तों 6,000 से लेकर 12,000 रुपए तक का अलग से बोनस सभी पेंशन भोगियों को मिल सकता है। हो सकता है कई पेंशन भोगियों को दोस्तों यहाँ पे सितंबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ दिया जाए और हो सकता है दोस्तों कई पेंशन भोगियों को अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि कई पेंशन भोगियों के पास मैसेज आ चुका है सितंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर। कुपवाड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। पुलिस ने कुपवाड़ा में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की हैं। मवेशी चोरों का गिरोह बेनकाब। शोपियां में 51 भेड़ें बरामद, 2 गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शोपियां में भेड़ चोरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 51 चोरीशुदा भेड़ें बरामद कर ली गईं, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आजम मुफ्त बिजली स्कीम। बडगाम में 349 सोलर रूफ टॉप नस्ब। जिला में पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहैयुद्दीन भट्ट ने यहां एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की। इजलास को बताया गया कि जिला में 1062 रूफ टॉप सोलर तंसीबात का सालाना हदफ है, जिनमें से 245 अगस्त 2025 में मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 349 तंसीबात अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अराजी घोटाला केस, तहसीलदार की जमानती दरखास्त मुस्तरद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने इक्तसादी जुराइम विंग श्रीनगर के जरिया तहकीकात की गई एक मुबैना जमीन घोटाला के सिलसिले में एक तहसीलदार की पेशगी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मुकदमा श्रीनगर की एक खातून की तरफ से दर्ज शिकायत से पैदा हुआ है, जिसने दावा किया था कि 2012 में 5 कनाल से ज्यादा अराजी खरीदने के बाद उसके साथ धोखा किया गया था। ये मुहिम 4 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी ताकि यूटी के कई इजला में तबाहकुन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तलवार की धार पर चल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने को तलवार की धार पर चलने से ताबीर किया। उन्होंने कहा है, अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, हमें तलवार की धार पर चलना है। उन्होंने इन बातों का इजहार पीर को यहां बरजला में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना खुश आइंद है, मीर वाइज उमर फारूक। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने एक्स पर कहा है कि कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना एक खुश आइंद और हौसला अफजा पेशरफ्त है। शहर में बिला खलल ट्रैफिक का बंदोबस्त, सूबाई कमिश्नर की रुकावटों की निशानदही करने की हिदायत। शहर में ट्रैफिक की परेशानी से पाक नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए डिवीजनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी और मुताल्लिका महकमों से कहा है कि वो ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल से निपटने के लिए रुकावटों की निशानदही करने के लिए सर्वे करें। मंशियात का खात्मा इज्तिमाई कोशिशें लाजमी हैं, डीसी बांडीपुरा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।